अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अहोई अष्टमी की कथा करते वक्त आपको अपने हाथ में 7 दाने गेहूं के लेने हैं और जब मैं कहानी बोल रही होंगी तो बीच बीच में हूँ बोल के हुंकारा भरते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में माटी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याहू सेही की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधा लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु ननंद के बदले छोटी भाभी ने कोख बंधा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की भाईली है, भाईली यानी सहेली। वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता सोची आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर रही है। साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसे लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तो उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सर में जूं पड़ गई है। तब साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जूं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सर से बहुत सलाई गिरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली कि मेरे एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली क्या बात है। तब वह बोली मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याऊ माता बोली कि वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटा 7 बहू बैठी हैं। वह खुश हो गई, उससे 7 अहोई बनाई, उजमन किया तथा 7 कढ़ाई की। अष्टमी के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो और बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि वह कुछ मान रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाए नहीं, मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली उस प्रकार सबकी खोलें। कहते कि सुनता की हुंकारा भरता की आपने सारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय अहोई माता।
गणेश जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का था। वह अपने घर से लड़कर निकल गया और कहने लगा कि आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। और वह घने जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा कि उसे शेर खा लेंगे, तो गणेश जी एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बना लिए और लड़के से पूछे, लड़के तू कहाँ जा रहा है? तो लड़के ने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, मैं ही विनायक हूँ, तुझे जो चाहिए सो मांग ले, पर एक ही बार में मांगना। तो लड़का बोला, अन्न दे, धन दे, लाभ दे, लक्ष्मी दे, पड़ोसन वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब की। गणेश जी बोले, लड़के तूने तो सब कुछ ही मांग लिया। लड़का घर आ गया। जैसे ही उसने मांगा था वैसा ही हो गया। लड़के की माँ बोली, गणेश जी से इतना धन मांग कर लाया है। हे गणेश जी महाराज, जैसा धन आपने उस लड़के को दिया वैसा ही सबको दें, कहने वाले को, सुनते वाले को, अपने सारे परिवार को लें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इस प्रकार से अहोई अष्टमी की कथा पूर्ण हुई। हैप्पी अहोई अष्टमी। थैंक यू।